नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीवनी समाचार और आज हम बात करेंगे राज्य में उत्पन्न कोरोना वैश्विक महामारी के कारण भयावह स्थिति के बारे में। हमारे साथ जुड़े हैं मरौरा के राजद विधायक जितेंद्र कुमार राय जी। आप बताएं, सारण जिले में और राज्य में सरकार के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम की जो व्यवस्था है उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, व्यवस्था तो पूरा बेहाल है। पूरा समझिए एक तरह से पूरा बिहार त्राहिमाम कर रहा है। जो जिन लोगों को भी पॉजिटिव आ जा रहा है, सबसे आश्चर्यजनक बात है कि हमने कई बार जिला सिविल सर्जन और उनके जो क्या नोडल अफसर हैं उनसे बात किया। 10-10 दिन 15-15 दिन पर जांच का रिपोर्ट आ रहा है और 15 दिन तक वो अगला घर पर रह रहा है, तो उसके परिवार के लोग भी सशंकित होकर जी रहे हैं। तो ये हालात बनी हुई है और अगर किसी को पॉजिटिव आ भी गया तो उसको कोई सवारी नहीं मिल रहा है कि वो हॉस्पिटल तक पहुंच पाए। और बहुत प्रयास के बाद हम लोग जैसा आदमी जब लगातार प्रेशर बनाता है, प्रयास करता है, तो सरकारी एम्बुलेंस जाकर उसको लाता है। और अगर उसको पटना के लिए रेफर करता है तो पटना के हॉस्पिटल में जगह नहीं है कि उस पेशेंट को कहाँ रखा जाए। ये हालात है। 3-3 दिन 4-4 दिन रोड पर रहने के बाद उस पेशेंट को बेड मिल रहा है। बिहार में ताज़ा खबर है कि समस्तीपुर के सिविल सर्जन की मौत हो चुकी है। एक भाजपा के नेता और बिहार विधान परिषद के सदस्य की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण। इस जिले के सिविल सर्जन, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक समेत करीब 40 स्वास्थ्यकर्मी जो है पॉजिटिव हो चुके हैं और विभिन्न विभागों के कार्यालयों के पदाधिकारी व कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। क्या बावजूद इसके नहीं लगता है आपको कि सरकार को कोई आगे कदम उठाना चाहिए? सरकार को तो शुरू से ही हम लोग बोल रहे हैं कि ये महामारी भयानक है और इस पर गंभीरता से काम करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने बिहार की जनता को राम भरोसे छोड़ने का काम किया था। अब महामारी एकदम अपने चरम की सीमा की तरफ बढ़ रही है और प्रतिदिन जिस तरह से कोरोना के मरीज निकल रहे हैं तो लोगों में भय की स्थिति है। और अच्छे अच्छे लोग जब इस चपेट में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से अगर बात करें तो जो व्यवस्था है बिहार में, अभी भी हमको लगता है कि 4000 समथिंग प्रतिदिन जांच जो हो रहा है। हमने पहले भी इस सवाल को उठाने का काम किया था कि बिहार में अगर मान ले कि बिहार सरकार के हिसाब से ही अगर 35 लाख या 40 लाख प्रवासी मजदूर बाहर से आने का काम किए तो 4000 प्रतिदिन अगर जांच होता है तो ये कितने सालों में जांच होगा और तब तक कब कितना कोरोना महामारी फैल चुका होगा। ये बात तो सरकार को समझना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इसको गंभीरता से लेने का काम नहीं किया, जिसका नतीजा है कि आज चारों तरफ ये महामारी तेजी से फैल रहा है। और ये लोग तो जो हमारे डबल इंजन सरकार के लोग हैं, ये लोग तो चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। ये बिहार की जनता या छपरा की जनता की चिंता में कहाँ पड़े हुए हैं। ये लोग चुनाव की तैयारी में वर्चुअल रैली ये वो करने के चक्कर में लगे हुए हैं। और तमाम लोग जो अब तो हालात ये बन चुकी है कि कहीं भी अगर कोई भीड़ होती है तो निश्चित रूप से अगर जाँच करा दिया जाए, मुझे पूरा विश्वास है कि हजारों हजार की संख्या में लोग निकलेंगे। जिस प्रकार काफ़ी संख्या में चिकित्सा कर्मी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, वैसी स्थिति में जो कंटेनमेंट जोन यानी जोखिम क्षेत्र में सर्वेक्षण का काम करने वाली आशा कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी सेविका है, क्या उनकी जांच कराई जानी चाहिए या नहीं? सरकार इस दिशा में अगर कदम नहीं उठा रही है तो आप लोग क्या करेंगे? आप विपक्ष में है, विपक्ष इस मामले में क्या भूमिका निभाएगा? देखिए, निश्चित रूप से जो भी स्वास्थ्यकर्मी या जो भी हमारे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो या जीविका समूह की दीदी लोग हों, इन तमाम लोगों से सरकार ने जोखिम क्षेत्र में सर्वे कराने का काम किया, कंटेनमेंट जोन में कराने का काम किया। लेकिन सवाल है कि उन लोग का भी जांच होना चाहिए था कि कौन उनका क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। लेकिन सरकार केवल उन लोगों से काम लेने का प्रयास किया। और हालात तो ये है कि जब हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर लोग हैं उनको अगर समुचित किट का व्यवस्था सरकार अगर नहीं कर पाई तो उन लोग को छोड़ना तो वाजिब बात था। और रही बात कि हम लोग क्या करेंगे, तो आज के हालात में
जब लॉकडाउन है तो हम लोग तो केवल आवाज़ उठा सकते हैं, सरकार के कान तक जो उसकी कमी है उसको पहुंचाने का काम कर सकते हैं। अब चूंकि अभी जो हालात है उसमें तो हमारा जो फोरम है उस फोरम पर हम लोग काम कर रहे हैं, हम सरकार तक बात पहुंचा रहे हैं कि देखिए ये कमी है, इसको आप सुधारिए। चूँकि ये महामारी मिलजुल कर ही जीता जा सकता है, इसलिए हम लोग का कोई अलग से भावना नहीं है। हम लोग बार बार उनके कमी को बताने का काम कर रहे हैं और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि अभी से भी बिहार का जो तमाम लोग बचा हुआ है वो कम से कम बच जाए। धन्यवाद। अभी हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे बनौरा के राजद विधायक, आप बने रहे मेरे साथ। अगर आपने संजीवनी समाचार को लाइक व फॉलो नहीं किया तो लाइक फॉलो जरूर करें।